मम्मा, मम्मा बचाओ मम्मा, मैं डूब रहा हूँ मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा, कहीं ऐसा ना हो मैं डूब जाऊँ और मैं मर भी जाऊँ। टुनटुनी कहती है, नहीं बेटा, हौसला रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बच्चा तुम डरो मत, मैं किसी भी हालत में तुम दोनों को बचा लूंगी। एक समय की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपनी घोंसले में 2 अंडे दे चुकी थी। टुनटुनी कहती है, हे ईश्वर, मेरे अंडे में से 2 प्यारी प्यारी बच्ची देना, और जब मेरी बच्चे अंडे से बाहर आएंगी तो मैं अपने बच्चों को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊंगी। एक को डॉक्टर बनाऊंगी और एक को इंजीनियर बनाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अंडे जोर जोर से हिलने लगते हैं। टुनटुनी कहती है, आज मेरे अंडे को पूरा 20 दिन हो गई है, लगता है आज मेरे बच्चे अंडे से बाहर आ जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया ऐसा बोल ही रही थी कि तभी दोनों अंडे में से एक बेटी चिड़िया और एक बेटा चिड़ा निकलता है। तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और बारिश होने लगता है और तेज हवा भी चलने लगती है। गोलू अपनी माँ टुनटुनी से कहता है, मम्मा, ये बाहर किस चीज की आवाज है और आसमान इतना क्यों चमक रहा है? टुनटुनी गोलू से कहती है, गोलू बेटा, बाहर बारिश हो रहा है और बारिश के साथ भी तेज हवा चल रहा है और हमारा घर बहुत ही कमजोर है। पता नहीं इतनी बारिश और तेज हवा मेरा घर सह पाएगा या नहीं। टुनटुनी चिड़िया ऐसा बोल रही थी कि उसका घर अचानक हिलने लगता है और फिर अचानक उसका घर टूट जाता है और तेज हवा चलने के कारण टुनटुनी चिड़िया और उसकी दोनों बच्चे नदी में गिर जाते हैं और वो डूबने लगते हैं। गोलू टुनटुनी से कहता है, मम्मा, मम्मा मुझे बचाओ मम्मा, मुझे बहुत डर लगता है मम्मा, कहीं ऐसा ना हो मैं डूबते डूबते मैं मर जाऊं। टुनटुनी कहती है, नहीं बेटा, डरो मत, हिम्मत रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बच्चे तुम डरो मत, मैं किसी भी हालत में तुम दोनों को बचा लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया उड़ने की कोशिश करता है और फिर वो उड़ती है और अपने बच्चों के पास जाती है और फिर अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकालती है। सुनहरी टुनटुनी से कहती है, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो ना किसी के घोंसले में जाते हैं। मम्मा चलो ना, कालू अंकल के घोंसले में चलते हैं, हमने अंडे में सुना था यहाँ पे कालू अंकल का घर पास में ही है। टुनटुनी कहती है, कालू कौवा तो बहुत खड़ूस है बेटा, शायद वो अपने घर पर नहीं रहने देगा, चलो फिर एक बार जाकर देखते हैं, तुम बच्चों के खातिर मुझे ऐसा करना होगा। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया और उसके दोनों बच्चे कालू के घर पर चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया बाहर से दरवाजा खटखटाती है कि तभी कालू बाहर आता है और बाहर आकर टुनटुनी से कहता है, क्या हुआ चिड़िया, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्यों आई हो, वो भी अपने बच्चों के साथ? टुनटुनी कहती है, क्या बताओ कालू भैया, तेज बारिश और हवा के कारण मेरे घर टूटकर नदी में बह गया है। इस तेज बारिश में भीगकर मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। आप ऐसा करो कालू भैया, मेरे बच्चों को अपने घर पर रख लो, तब तक मैं किराए की घर की जुगाड़ करती हूँ। टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू चिड़ा कालू से कहता है, कालू अंकल, आप हमें अपने घर पर रख ले, इस बारिश में तो हमें बहुत ठंड लग रही है। गोलू चिड़ा के ऐसे बोलने पर कालू काका को उन बच्चों के ऊपर बहुत दया आ जाती है और वो टुनटुनी से कहता है,
आज तक मुझे किसी ने अंकल नहीं बोला। अंकल शब्द सुनकर मेरा दिल ने पूरा नरम हो गया है। आओ बच्चों, घर के अंदर आओ। जब तक बारिश नहीं रुकती है तुम तब तक यहाँ पर रह सकते हो। फिर कालू कौवा टुनटुनी और उसके बच्चे को घर पर ले जाता है। घर के अंदर उन तीनों को देखकर सुंदरी काव्य की आंखें बबूला हो जाता है। सुंदरी काव्य कालू से बोलती है, अरे चिड़िया, ये घर अपनी बाप का नहीं है जो इतनी बारिश में अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ गई हो। चलो भागो यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। सुंदरी काव्य टुनटुनी चिड़िया और उसकी दोनों बच्चों को बाहर निकाल देती है और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से ले आती है। टुनटुनी अपने बच्चे से कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं पेड़ के पत्ते लेकर आती हूँ ताकि हम बारिश में बच सके। तुम बस यहीं रुको। मैं यूं गई और यूं आई। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया दूर से बहुत सारे पत्ते ले आती है और अपने बच्चों के सर पर रख देती है ताकि वो बारिश में नहीं भीगे। टुनटुनी कहती है, बच्चों, अब कुछ देर तक तुम बारिश में नहीं भीगोगे। बारिश रुकने के बाद मैं घर का बंदोबस्त करूंगी जिसमें हम आराम से रह सके। तभी गोलू चिड़िया भूख से बिलबिलाते हुए कहता है, मामा, मामा, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख के कारण मेरे पेट में दर्द होने लगता है। मामा, भोजन ला कर दो मुझे ताकि मेरे पेट से दर्द बंद हो जाए। टुनटुनी कहती है, ठीक है गोलू बेटा, आप दोनों यहीं पर रहो, इधर इधर मत चली जाना। मैं भोजन लेकर आ रही हूँ आप दोनों के लिए। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल पड़ती है और रास्ते में जाते जाते वो देखती है कि एक जादूगर रास्ते में घायल पड़ता है। ऐसा देखकर टुनटुनी चिड़िया उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है और काफी सारे पेड़ के पत्तों के इकट्ठा करके वो एक दवा बनाती है और वो दवा वो जादूगर को पिलाती है, जिसे पीने के बाद जादूगर को होश आ जाती है। जादूगर टुनटुनी से कहता है, चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा जान बचाई है। चिड़िया, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और बारिश में भीगकर मुझे ठंड भी लगने लगा है। तेज तूफान की वजह से मेरा ये हालत हो गई थी। ऐसा करो, तुम मुझे अपने साथ अपने घर पर ले चलो। टुनटुनी कहती है, क्या बताऊं जादूगर जी, बारिश की वजह से मेरा घर टूटकर नदी में बह गया है। अब मेरे पास कोई घर नहीं है। मैं खुद अपने बच्चों के लिए आश्रय ढूंढ रहा हूँ। मुझे माफ कर देना। जादूगर कहता है, अच्छा चिड़िया, ये बात है। ये लो जादुई संतरे का बीज। तुम अपनी जगह में जाकर इन बीजों को मिट्टी पर दबा देना। फिर ये बीज संतरे की विशाल घर में बदल जाएगा और उसके साथ साथ तुम इस संतरे का खेती भी कर सकते हो। तुम उस संतरे के घर में अपने बच्चों के साथ आराम से रहना। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। टुनटुनी जादूगर से कहती है, अच्छा जादूगर जी, फिर तो ये संतरे का घर बहुत ही कमजोर होगा। शिकारी चील संतरे के घर को आसानी से तोड़ देंगे। जादूगर कहता है, नहीं चिड़िया, ये संतरे का घर लोहे से भी ज्यादा मजबूत होगा। तुम बेफिक्र होकर उस पे रहो। फिर टुनटुनी चिड़िया उन बीजों को लेकर अपने बच्चों के पास चली जाती है और एक खाली जगह पर उन संतरे के बीजों को मिट्टी में दबा देती है। तभी वहाँ पर एक संतरे का बड़ा घर प्रकट हो जाता है और उसके साथ साथ वहाँ पर संतरे का खेती भी हो जाता है। टुनटुनी और उसके दोनों बच्चे ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। टुनटुनी अपने बच्चे से कहती है, चलो बच्चों, संतरे के घर में जाते हैं। जादूगर भैया ने हमें जादुई संतरे का घर दिया है। अब से हमें इस संतरे के घर में रहेंगे और इस संतरे को बेचकर हम अपना गुजारा करेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी दोनों बच्चे सुनेरी और गोलू
उस संतरे के घर में खुशी खुशी रहने लगती है और संतरे की खेती करके अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को वायरल कर दो प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए, फिर भी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरी वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों, मैं कितनी मेहनत से आपके लिए स्टोरी बनाती हूँ और आप है कि मुझे थोड़ी सी भी सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को वायरल कर दो प्लीज़। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।